हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इंटरनेट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, पर उनको आता नहीं है कि कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं और जॉब छोड़ दे या फिर जॉब के साथ करे या फिर कैसे करें, जॉब छोड़ने के बाद करें। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक बहुत जबरदस्त बुक है जो ट्रेडिंग के ऊपर लिखी गई है। अगर आप ट्रेडिंग को लेके इंटरेस्टेड हो तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, ठीक है, तो ये वीडियो को देख के आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि क्या ये बुक में क्या कहना क्या चाहते हैं ऑथर। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हुए हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बुक में क्या-क्या पॉइंट्स है, मतलब क्या कहना चाहते हैं ऑथर और इस बुक में हम क्या सीख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो इसको हम लोग धीरे-धीरे सब कुछ समझते हैं कि ये ऑथर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो बुक का नाम है द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। ठीक है। इसमें क्या क्या दिखाया गया है, तो साइकोलॉजी। तो आप सबने सुना होगा कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी के ऊपर ही पूरा ट्रेडिंग बेस्ड होता है और उसके बेस पे ही पूरा ट्रेडिंग चलता है। तो साइकोलॉजी होता क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेन होता है। आपका जो भी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिसिप्लिन का ट्रेडिंग टूल्स, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं वो, ट्रेडिंग का सिस्टम जो होता है वो, ठीक है, रिस्क कंट्रोल। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। तो ये सब इस बुक में ये सब की चर्चा की गई है। ठीक है। ये बुक लिखी है डॉक्टर एलेक्जेंडर एल्डर ने और ये बहुत जबरदस्त ऑथर थे जिन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन ट्रेडिंग। ठीक है। ये सब ये जो मैंने बताए पॉइंट्स, जैसे कि साइकोलॉजी है, डिसिप्लिन है, ट्रेडिंग टूल्स है, सिस्टम्स है, रिस्क कंट्रोल है, ये सब इस सब के बारे में इस बुक में बात की गई है। ठीक है। और ट्रेडिंग को कैसे करते हैं उसके बारे में गाइड किया गया है। ठीक है। अपडेटेड फ्रॉम हिज ओरिजिनल क्लासिक ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। मतलब ये बुक में कुछ अपडेट दिया गया है। मतलब ये जो ओरिजिनल बुक थी उसमें कुछ, जैसे कि हम कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर में से, तो उसमें नहीं, अपडेट अपडेट आता रहता है, वैसे ही इस बुक में भी कुछ अपडेट आए हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं ये वीडियो में। ठीक है। दिस बुक कवर्स क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें ये बुक में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरा कवर कर लिया गया है। टेक्निकल एनालिसिस कवर कर लिया गया है। रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग सिस्टम, ये सब ये बुक में कवर कर लिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। ऑथर ने बताया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल, अपने आप के कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मान लो कि आपको ट्रेड दिख रहा है, ठीक है, चलिए एग्जांपल पे चलते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक आउट साइड का आपको ट्रेड दिख रहा है, ठीक है, पर आपको वो नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एक रिजेक्शन है या फिर कुछ भी है, कुछ भी इसका रीजन है कि उस वजह से मुझे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। तो आपने अपने ऊपर अपना कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल फुल होना चाहिए कि नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ठीक है। तो ये सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी होता है, तो वो होना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मिस्टेक इन ट्रेडिंग स्ट्रम फ्रॉम इमोशनल डिसीजन ड्रिवन बाय ग्रेड, फियर एंड इम्पेशंस। मतलब बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो ट्रेडिंग में हम लोग लेते हैं, जैसे कि ग्रेड में और मिलेगा और प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा, ऐसा होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, ग्रेड, फियर और इम्पेशन, आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
ठीक है। और ये आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताना। फियर क्या होता है, तो आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद आपको लगेगा कि ये लॉस हो जाएगा और कट कर दे दो ट्रेड, दैट इज कॉल्ड फियर। फियर, ठीक है। और ट्रेड लेने में आपको फियर लग रहा है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, तो ये सब होता है। फियर और गिल्ट ये इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो ये इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। ही एडवाइस डेवलपिंग डिसिप्लिन एंड मेंटेनिंग अ जर्नल टू ट्रैक ट्रेड्स। मतलब इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है, तो जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा आपको। जर्नल में लिखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेड मैंने लिया है, और उस टाइम पे जब भी ट्रेड लिया है कौन सा इमोशन चल रहा है, कैसे इमोशन चल रहे हैं, ठीक है। एंट्री प्राइस क्या है, एग्जिट क्या है, कितने देर होल्ड किया ट्रेड को, क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उससे आपका जो भी डिसिप्लिन है वो मेंटेन होगा। नथिंग बोथ टेक्निकल एनालिसिस एंड इमोशनल स्टेट्स ईच डिसीजन। मतलब जो भी आपका टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेस्ड पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। रिकॉग्नाइज बेस्ड ऑन लाइक ओवर कॉन्फिडेंस एंड हायर हेड मेंटालिटी इज एसेंशियल टू अवॉइड इमोशनली ड्रिवन ट्रेड्स। मतलब आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मान लो कि आपने एक अच्छा सा प्रॉफिट कर लिया, अच्छा ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तो दूसरे ट्रेड में आप उसका लॉस कर दोगे, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग विथ अ क्लियर प्लान हेल्प ट्रेडर्स रिमेन डिटेच एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी आपका ट्रेड है उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग टूल्स, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग में बिगिनर हो, ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ही 20% जो ट्रेडिंग होता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। तो उसके बेस पे आप कर सकते हो, जैसे कि ट्रेडिंग के टूल्स होते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब। इसके बारे में बात करते हैं। एल्डन ने एक्सप्लेन किया है वेरियस चार्टिंग टूल्स, जैसे कि इंडिकेटर्स सच एज मूविंग एवरेजेस, एमएसआईडी, आरएसआई, वॉल्यूम एनालिसिस, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, ठीक है। तो क्या क्या होता है, एमएसआईडी करके एक इंडिकेटर होता है, आरएसआई इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो ये सब इंडिकेटर के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। मार्केट में ट्रेंड कौन सा होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको समझना पड़ेगा। ये सब के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो अपने चैनल पे, ठीक है। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं। द बुक ऑफर्स, वापिस बुक पे चलते हैं। द बुक ऑफर्स डिटेल गाइडेंस क्रिएटिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन दिस टूल्स एंड कस्टमाइजिंग इट्स इंडिविजुअल ट्रेडिंग स्टाइल्स। मतलब ये बुक में ये सब के बारे में बताया गया है कि हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर से उसको कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। ये इसके बेस पे ही 90% ट्रेडिंग होता है। रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते करते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम क्रुशियल है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इज कोर एस्पेक्ट एल्डर्स फिलोसॉफी, ठीक है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बुक का। ही सजेस्ट यूजिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कैपिटल एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन। साइजिंग शुड बी बेस्ड ऑन ट्रेडर्स रिस्क टॉलरेंस। मतलब आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। आपका जो भी ट्रेड है उसके ऊपर स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। ही इंट्रोड्यूस द 2% रूल, मतलब जो भी आपका कैपिटल है उसके ऊपर 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। एडवाइस ट्रेडर्स नेवर रिस्क मोर देन 2% ऑफ देयर कैपिटल ऑन सिंगल ट्रेड। मतलब एक ही ट्रेड में 2% से ज्यादा आपका कैपिटल का रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन एंड इम्पेशंस, सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजिंग बोथ विनिंग एंड लूजिंग ट्रेड्स केयरफुली। मतलब जो भी आपका विनिंग हो या लूजिंग ट्रेड हो उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप कैसे मैनेज करते हो यही इसके ऊपर भी ही आप डिपेंड होगा कि आपको आप प्रॉफिटेबल बनोगे कि नहीं बनोगे, ठीक है। और ट्रेडिंग सिस्टम एंड स्ट्रेटजीज, आपकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसकी और जो स्ट्रेटजी है वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है।
outline different trading system, including trend following and काउंटर ट्रेंड सिस्टम, मतलब जो भी आपका सिस्टम है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. डिस्कस हाउ टू इम्प्लीमेंट देम बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, जो भी मार्केट कंडीशन है उसके बेस पे आपको वो चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा मार्केट अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से हमें मार्केट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा. ही एनकरेज ट्रेड्स टेस्ट सिस्टम एंड historical data remain adaptable, is no signal strategy will work consistently across market time frames. मतलब कोई भी एक स्ट्रेटेजी होती है वो कंटिन्यूसली वर्क नहीं करती, उसको हमें चेंज करते रहना पड़ेगा. ठीक है, जैसे ही मार्केट की कंडीशन होती है उसी तरह से हमें जो भी अपने हमारी स्ट्रेटेजी है उसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग. ठीक है, आपको आपका जो ट्रेड है उसको मैनेज करना पड़ेगा और उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. आफ्टर एंटरिंग अ ट्रेड मैनेजिंग इफेक्टिवली क्रूशियल, मतलब आपको आप जब भी आपने एंट्री ले ली, ठीक है, एंट्री लेने के बाद उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको कैसे कर सकते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा. एल्डर प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑफ एडजस्टिंग स्टॉप और टेकिंग प्रॉफिट एंड स्कैल्पिंग पोजीशन. ठीक है, मतलब होता क्या है कि मान लो आपने एंट्री तो ले ली, 100 रुपीज पे एंट्री ले ली आपने, ठीक है, उसके बाद वो 120 जा रहा है, 130 जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, या फिर 90 जा रहा है या 80 जा रहा है, ठीक है, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, लॉस भी आपको बुक करना पड़ेगा, तो ये सब मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, मान लो कि आपका ट्रेड खत्म हो गया, ठीक है, कीपिंग अ ट्रेडिंग जर्नल, आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई मिस्टेक, आपको जो भी आपने मिस्टेक की है वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि मैंने ये मिस्टेक की है. ठीक है, तो ये आप ट्रेडिंग जर्नल से आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है, उससे उसी से आप प्रॉफिटेबल एंड लूजिंग ट्रेड्स को मतलब मैनेज कर सकते हो कि कैसे आने वाले टाइम में अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो कैसे कर सकते हो, तो उसका मैनेज आप ट्रेडिंग जर्नल से कर सकते हो. ठीक है, उससे आपको जो भी आपने मिस्टेक की है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो. न्यू टूल्स एंड मार्केट इनसाइट्स, मतलब मार्केट में अलग अलग नए नए टूल्स आते रहते हैं, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा. एल्डर इंक्लूड्स न्यू सीजन ऑन मोर टॉपिक सच एज कंप्यूटराइज टूल्स, मतलब कंप्यूटराइज कुछ टूल्स आते हैं ट्रेडिंग सिस्टम में, वो भी आपको सीखना पड़ेगा. एज वेल इनटू मॉडर्न मार्केट्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड ग्लोबल ट्रेडिंग. ठीक है, मतलब आपको जो भी मार्केट में नई चीज आती है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि पुरानी चीज पे ही आप लगे रहो, तो क्या है आपको मार्केट हमेशा डायनेमिक होता है, आज से कल अलग रहेगा, परसों कुछ अलग होगा. ठीक है, तो अलग अलग ये चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से हमें भी चेंज होता रहना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना पड़ेगा. ठीक है, डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल आर फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग, मतलब डिसिप्लिन एंड इमोशन, जैसे कि हमने पहले बात की, तो ये दो पॉइंट्स हैं वो बहुत जरूरी है. सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड विथ शुड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब विथ साउंड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क मैनेजमेंट और टेक्निकल एनालिसिस ये बहुत जरूरी है. और ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब जर्नल मेंटेन आपको करना पड़ेगा. द बुक एनकरेजेस सेल्फ अवेयरनेस, मतलब सेल्फ अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी. कांस्टेंट लर्निंग, मतलब हमेशा लर्न करते करते रहना पड़ेगा. मार्केट कंडीशन एंड स्ट्रेटेजीज को आपको अडेप्ट करता रहना पड़ेगा. ठीक है, मतलब उसको चेंज करता रहना पड़ेगा. द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ट्रेडिंग एनी लेवल, मतलब ये जो बुक है ये किसी भी लेवल के ट्रेडर हो, मान लो कि आप एकदम सक्सेसफुल ट्रेडर हो या फिर बिगिनर ट्रेडर हो, कोई भी लेवल के ट्रेडर हो, सबके लिए ये जरूरी है बुक. ठीक है, प्रोवाइडिंग बोथ foundational principle and advanced insight of navigating financial market with डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी, मतलब आपको डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी. तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो सब पॉइंट्स हैं, एक बार हम लोग वापस ब्रीफ कर लेते हैं कि कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए और ये बुक में दिए गए हैं. पहला तो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग टूल्स. सेकंड रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, और ट्रेडिंग सिस्टम एंड स्ट्रेटेजी, trade management and record keeping, new tools and मार्केट इंसाइट. तो ये सारे डिसिप्लिन, ये जो सारे पॉइंट्स है, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकते हो. ठीक है, तो ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. इस वीडियो को क्लोज करते हैं. टिल देन बाय बाय, सी यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.
थैंक यू या बाय बाय।